हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और आज बच्चों हम 10th क्लास का चैप्टर जो फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, जल का विद्युत अपघटन। तो बच्चों, जल का विद्युत अपघटन क्या होता है, इसकी समीकरण और इसकी जो विधि है उसको देखेंगे, इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे और इसका चित्र भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एक प्रश्न दे रखा है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड 2013 में 5 नंबर का ये प्रश्न आया था और जितने भी बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक समीकरण लिखिए और इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों, जल का विद्युत अपघटन क्या होता है कि जब हम जल में पानी लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे कि H2O, और इसमें हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाता है और दो गैसों का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसों का निर्माण करता है। संतुलित नहीं है बच्चों ये समीकरण, तो यहाँ इसमें 2 लगाएंगे और यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ 1। ठीक है बच्चों, तो ये एक तो ये समीकरण ही हो गई कि जल के विद्युत अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए या रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 2H2O बराबर इजिकल टू 2H2 प्लस O2। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, इसमें जब जल का एक अणु टूटता है तो हाइड्रोजन के 2 और एक ऑक्सीजन के 1 अणु का निर्माण होता है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन मिलेंगी और हमेशा 1 ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए बच्चों कि पहचान कैसे करते हैं कि कौन सी गैस ऑक्सीजन है, कौन सी गैस हाइड्रोजन है। तो बच्चों, हम जब किसी मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को ऑक्सीजन गैस के पास ले जाते हैं, अगर कोई मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती है, उसे ऑक्सीजन गैस के पास ले जाएंगे तो बच्चों वो गैस के कारण तेज़ी से जलने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में मदद करती है। तो अगर कोई गैस के पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलने लग जाए तो वो ऑक्सीजन गैस है। और अगर फट फट की ध्वनि के साथ अगर वो गैस जलने लग जाए तो बच्चों वो गैस हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम किसी भी गैस की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई गैस जो बनेगी वो दिखेगी तो नहीं, तो सिर्फ हम उस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाकर पहचान करेंगे कि वो गैस ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, जैसा कि इस प्रयोग में अभी हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका हमें जल के विद्युत अपघटन की विधि और उसका नामांकित चित्र बच्चों हमें बनाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। एक इस तरीके से अपन तैयार करेंगे, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, चित्र बनाना सीखिए, क्योंकि कई बार चित्र भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक प्लास्टिक का मग लिया और इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पर साथ की साथ की यह है प्लास्टिक का मग। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसकी तली में यहाँ पर 2 छिद्र कर देंगे। और जैसे चित्र में इधर आपको देख रहे हैं, क्योंकि 2 छिद्र करने के बाद हम उसमें 2 इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड उसमें फंसा देंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम इसमें छिद्र करके 2 इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड को लगाते हैं तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर जो गैप रह जाएगा, तो उसमें से पानी, जब हम इस मग में पानी भरेंगे तो वो पानी इस गैप में से निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें रबड़ के
डॉट लगा देते हैं जिससे उसमें से पानी ना निकले। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर रबड़ के डॉट को लगा देंगे इस तरीके से। तो इसकी तली में सबसे पहले हमें 2 छिद्र करने हैं और छिद्र करने के बाद उसमें 2 रबड़ के डॉट लगा देंगे। इस तरीके से, जिससे यहाँ से तली में से छिद्र में से पानी ना निकले। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लेंगे और उन्हें इस छिद्र में लगा देंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो हमने छिद्र किए थे उसमें गैप रह जाता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोड के बीच गैप होगा, तो उस गैप में 2 इलेक्ट्रोड को हम लगा देंगे। जी देखिए बच्चों, हमने क्या किया, 2 कार्बन के इलेक्ट्रोडों को इनमें लगा दिया, इसी में होकर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने एक प्लास्टिक का मग लिया और उसके तले में हमने छिद्र कर दिया और छिद्र करने के बाद उसमें रबड़ के 2 डॉट लगा दिए और उसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोडों को उसमें छिद्र में डाल दिया। ये बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रोड है एनोड प्लस और ये वाला है इलेक्ट्रोड कैथोड। इन्हें धनाग्र और ऋणाग्र भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2 जल से भरी हुई अंशांकित परख नलियाँ लेंगे। जैसे कि बच्चों देखो, ऐसे करके एक ये हमने यहाँ पर इधर परख नली बनाई। ठीक है, इस तरीके से, और इनमें पानी भर देंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक काम और करेंगे कि इस मग में भी हम बच्चों पानी भर लेंगे। इतना इस मग में हम पानी भरेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हो बच्चों, डूब जाएं। इतना पानी भरेंगे बस कि इसमें जो इलेक्ट्रोड जो हैं वो डूब जाए। इस तरीके से इसमें हमने पानी भर लिया। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोड डूब गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे 2 परख नलियाँ लेंगे। ठीक है बच्चों, और उन्हें जल से भर लेंगे। जल से भरने के बाद जल से भरी हुई इन पानी की परख नलियों को उल्टा करके, इन्हें बच्चों उल्टा करके इसके ऊपर इलेक्ट्रोडों के ऊपर लगा देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम जल से भरी हुई इन परख नलियों को इस इलेक्ट्रोडों के, दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या होगा, इसमें पानी भी, इनमें पानी भरा रहता है, इनके अंदर भी क्या होगा, पानी भरा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोडों का संबंध एक 6 वोल्ट की बैटरी से कर देंगे। और यहाँ पर एक कुंजी को भी लगा देंगे। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी से इसका हम संबंध कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें तो पानी भरा होगा। अब जैसे ही बच्चों कुंजी लगाकर, यहाँ पर जैसे ही हम कुंजी लगाकर और विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर जो जल है उसका
विद्युत अपघटन होने लगता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और उस गैस के बुलबुले हमें इन परख नलियों में बच्चों दिखाई देने लगते हैं। अब ये बुलबुले बच्चों जब ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो पानी भर रहा है उसे वो नीचे की ओर धकेल देते हैं, क्योंकि वायु स्थान घेरती है, हवा स्थान घेरती है, गैसें भी स्थान घेरेंगी, तो उन्हें जगह चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो गैस है वो ऊपर की ओर जाएंगी और ये क्या करेंगे, पानी के जो अणु हैं उन्हें नीचे की ओर धक्का देने लग जाएंगी, जिससे कि ऊपर की ओर इनमें गैसें एकत्रित होने लगेंगी। अब बच्चों थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन परख नलियों में जो बनने वाली गैसें हैं उनका आयतन एक समान नहीं है। जो पहली परख नली है उसमें जो गैस बन रही है उसने इतना आयतन घेरा है, ठीक है बच्चों, जबकि दूसरी परख नली में जो गैस है उसने पहली परख नली की तुलना में दुगना आयतन, लगभग दुगना आयतन घेरा है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने इनमें अंशांकित परख नलियाँ लगा रखी हैं। तो पहली परख नली में जो गैस है और दूसरी परख नली में जो गैस है उनका आयतन बराबर नहीं है। दूसरी परख नली में जो गैस है वो दुगनी है और पहली परख नली में गैस है वो उसकी आधी है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों परख नलियों को सावधानी पूर्वक इसमें से बाहर निकालेंगे और एक एक करके इन दोनों के पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे। इस तरीके से जलती हुई मोमबत्ती को इसके पास ले जाएंगे। तो बच्चों जैसे ही हम पहली परख नली के पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे तो वह जो मोमबत्ती है वो तेज़ी से जलने लगती है, ठीक है बच्चों। तो अगर वो तेज़ी से जल रही है तो जिससे हमें पता चलता है कि पहली परख नली में बनने वाली गैस ऑक्सीजन है, जबकि जब हम दूसरी परख नली को सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों, वह फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। और बच्चों जो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन। तो इससे हमें पता चला कि जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें दो गैसें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त होती हैं। पहली परख नली में जो गैस बनी है वो उसका जो आयतन होता है वो दूसरी परख नली में जो गैस बनी है उससे आधा होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि दूसरी परख नली में जो गैस है उसका आयतन पहली परख नली में जो गैस है उसके आयतन से दुगना होता है। अतः दूसरी परख नली में बनने वाली गैस हाइड्रोजन है। क्यों है, क्योंकि देखो बच्चों ऊपर जैसे हमने देखा कि जैसे ही जल के अणु का अपघटन कराते हैं तो दो अणु हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन का बनता है। तो दो अगर हाइड्रोजन के अणु हैं तो वो दुगनी जगह घेरेंगे और ऑक्सीजन का अणु अगर एक होगा तो वो उसकी आधी जगह घेरेगा। तो बच्चों इस प्रकार हम इसका चित्र ड्रॉ करेंगे जैसा कि आपके सामने मैंने बनाया है और इसकी भाषा लिखेंगे। बच्चों एक बार भाषा को और देख लीजिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लास्टिक का मग लेंगे, उसकी तली में दो छिद्र करके उसमें रबड़ के दो डॉट लगा देंगे। इसके बाद हम दो इलेक्ट्रोड, जो कार्बन के छड़ हैं, इलेक्ट्रोड है, उनको इन छिद्रों में फंसाकर उनका संबंध 6 वोल्ट की बैटरी से कर देंगे। अब हम दो जल से भरी हुई अंशांकित परख नलियाँ लेते हैं और उन्हें सावधानी पूर्वक उल्टा करके इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर रख देते हैं। अब रखने के बाद हम कुंजी लगा देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें इन दोनों परख नलियों में बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, जो कि जल के विद्युत अपघटन के कारण बनने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के हैं। जब ये बुलबुले ऊपर की ओर जाते हैं तो वह ऊपर स्थित पानी को प्रतिस्थापित कर देते हैं और वो ऊपर की ओर गैसें इकट्ठी होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बच्चों कि दोनों परख नलियों में बनने वाली जो गैसें हैं उनका आयतन एक समान नहीं है।
दूसरी परत नली में बनने वाली गैस का आयतन पहली परत नली में जो बनने वाली गैस है उसके आयतन से दुगना है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों परत नलियों के पास इनको बाहर निकालते हैं और इनके पास एक एक करके जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पहली परत नली के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वह तेज़ी से जलने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस परत नली में ऑक्सीजन गैस है। और जैसे ही हम दूसरी परत नली को निकालकर उस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वह गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम इसमें जल के विद्युत अपघटन की विधि लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोल के बताया है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो 2H2O बराबर 2H2 + O2 और नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से आपको इसका नामांकित चित्र बनाना है। इस तरीके से बच्चों मैंने चित्र ड्रॉ कर रखा था, पहले आपके लिए बनाया था और एक मैंने दोबारा बनाया है। इस तरीके से आपको बनाना है। चित्र भी कई बार अलग से पूछा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने यहाँ पर भी आपके लिए नोट्स आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकता है, स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, उसको अपनी कॉपी में लिखे। तो देखिए बच्चों एक बार और इसको भी देख लेते हैं हम कि एक प्लास्टिक का मग लेकर इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ के डॉट लगा देते हैं। अब इन छिद्रों में कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब मग में इतना जल भरते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड डूब जाएं। इसके बाद जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। बच्चों ये लाइन रह गई थी ऊपर अपने बोलते समय, ठीक है। अब जल से भरी अंशांकित परत नलियों को दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर वायु के बुलबुले बनने लगते हैं। यह बुलबुले नली में से जल को विस्थापित कर देते हैं। हम देखते हैं कि दोनों परत नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान नहीं है। दूसरी परत नली में एकत्रित गैस का आयतन पहली परत नली में एकत्रित गैस के आयतन से दुगना है। अब गैस से भरी परत नली को सावधानी पूर्वक हटाने के बाद इनके पास एक एक करके जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। तो पहली परत नली में भरी गैस तेजी से जलने लगती है, अतः पहली परत नली में ऑक्सीजन गैस है, जबकि दूसरी परत नली में भरी गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है, अतः दूसरी परत नली में हाइड्रोजन गैस है। अब क्रिया की समीकरण भी लिखेंगे। 2H2O बराबर तीर का निशान, इसके ऊपर विद्युत धारा 2H2 + O2। इसके बाद बच्चों बुक में एक प्रश्न दे रखा है, इसी से संबंधित उसको भी हम देखेंगे कि जल के विद्युत अपघटन में एक परत नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम लगाइए। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जब हम जल के अणु का विद्युत अपघटन करते हैं तो जल का एक अणु विघटित होकर 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का बनाता है। अगर हम जल के एक अणु को तोड़ेंगे तो 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। 2:1 इनका अनुपात होगा, 2:1 में होगा। और दुगनी पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दुगनी पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो बच्चों इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए रेगुलर 10th क्लास की वीडियो एकदम सरल भाषा में आपको मिलेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।